हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 से। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर डेटा लिखते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक हो गया। अब यहां पर उसने बताया नहीं है कि वेक्टर्स कौन से हैं, तो हम यहां पर सपोज करेंगे कि लेट हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा बी है। तो इसलिए स्टूडेंट यहां पर मैं लिखता हूं लेट, यहां से सॉल्यूशन हमने लिखना है, लेट वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमने ये दो वेक्टर सपोज किए हैं। अब यहां पर क्या कहते हैं, नेक्स्ट पढ़ें, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। इन दो वेक्टर के बिटवीन हम क्या लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, और वो किसके इक्वल है, आगे पढ़ें, इज 3 रूट टाइम्स द डॉट प्रोडक्ट। देखिए 3 टाइम्स ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, देन हम लिखेंगे साथ डॉट प्रोडक्ट के लिए ए डॉट बी। ठीक हो गया। सेंटेंस समझे स्टूडेंट्स। उसने ये कहा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया टू वेक्टर्स के बिटवीन, एक वेक्टर ए है, दूसरा बी है। हमने सपोज किया किसके इक्वल है, इज रूट 3 टाइम्स द डॉट प्रोडक्ट। टाइम्स जब भी आ जाता है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स किसी भी वैल्यू का, इट्स मीन कि आपने उसको क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो यहां पर 3 रूट क्या किया मैंने, डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या किया, मल्टीपल कर दिया। इसके बाद क्या कहते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो उनके बिटवीन हमने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, एंगल फाइंड आउट करना है। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास डेटा। अब यहां पर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन में देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, रूट 3 ए डॉट बी के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी किससे इक्वल होगा, ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को हम रिप्लेस करते हैं साइन थीटा के साथ, डॉट प्रोडक्ट को हम रिप्लेस करते हैं किसके साथ, cos थीटा के साथ। डॉट इज रिप्लेस्ड बाय द cos थीटा एंड क्रॉस इज रिप्लेस्ड बाय द sin थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी स्टेप को मैं दोबारा यहां पर लिखता हूं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है, 3 रूट टाइम्स द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी ये किससे इक्वल होगा, ए बी साइन थीटा के। अब देखें आपके पास रूट है ए बी, ए डॉट बी, ये आपके पास क्या होगा, ए बी cos थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए बी दोनों साइड्स पर है, तो ए बी के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है। या मैं ये करता हूं, ए बी cos थीटा को यहां पर मल्टीपल हो रहा है तो यहां पर जाकर डिवाइड कर देता हूं, ए बी साइन थीटा ओवर ए बी cos थीटा इज इक्वल टू रूट 3। ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि ए बी के साथ ए बी कैंसल आउट हो रहा है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, साइन थीटा ओवर cos थीटा ये किससे इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर cos थीटा टेन थीटा के इक्वल है, इज इक्वल टू रूट 3। आपने थीटा फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, तो टेन इस साइड पर आकर इनवर्स बन जाएगा रूट 3 का। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेटर की हेल्प से आप क्या करें, इसका टेन ले लें, आप टेन इनवर्स ले लें रूट 3 का, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको शिफ्ट 10 करता हूं, तो इससे मेरे पास टेन इनवर्स आ गया। फिर मैं लिखता हूं रूट 3, तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स आता है 60 डिग्री। ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, एंगल आ गया, जो कि हमने इन टू वेक्टर्स के बिटवीन फाइंड आउट करना था। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 है, तो इसको पढ़ते हैं। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने लिखना है डेटा इसका, थीटा जो है वो है 30 डिग्री। इसके बाद पढ़े विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है ये। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होता है स्टूडेंट्स, एफ एक्स। अगर वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं तो एफ वाई लिखना है आपने, अगर हॉरिजॉन्टल कहते हैं तो एफ एक्स अलोंग एक्स एक्सिस है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, अलोंग एक्स एक्सिस होता है। ठीक है। अब द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज गिवन है, कितना है, 20 न्यूटन। अब देखिए फाइंड द फोर्स,
तो हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर कंपोनेंट कहते हैं स्टूडेंट्स या एक्स कंपोनेंट होगा या वाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट कहते हैं, एफ वाई कह देते हैं हम। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास नेक्स्ट फोर्स है, तो फोर्स को जस्ट एफ लिखेंगे, इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। फार्मूला क्योंकि मेरे पास कंपोनेंट गिवन है ना, तो मैं कंपोनेंट का फार्मूला अप्लाई करता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू, जो x कंपोनेंट होता है स्टूडेंट्स उसके साथ cos थीटा आता है। अगर यहाँ पर एफ वाई होता, y कंपोनेंट होता, तो यहाँ पर sin थीटा लिखते हैं हम, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट f आपके पास एफ एक्स क्या है 20, वैल्यू गिवन है, इज इक्वल टू एफ फाइंड आउट करना है, और cos थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 20 इज इक्वल टू एफ इंटू cos 30। अब cos 30 कैलकुलेटर पे चेक करते हैं कितना आता है, cos 30 डिग्री, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आता है 0.86 एंड सो ऑन, और भी वैल्यू है यहां तक बस लिख देते हैं हम। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने तो f फाइंड आउट करना है, 0.866 क्या हो रहा है मल्टीपल, तो यहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास f इज इक्वल टू क्या होगा 20 बाई 0.866। अब स्टूडेंट्स इनको आप डिवाइड करते हैं, तो आपके पास 20 डिवाइड बाई 0.866, तो ये आपके पास आता है स्टूडेंट्स 23.09 न्यूटन, ठीक हो गया। इसका क्योंकि फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो आपने जो भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसके साथ आपने यूनिट लिखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए यूनिट लिखना नहीं भूलना आपने, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 है। क्या लिखा हुआ है, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन मेकिंग एंगल, कितना एंगल है 10 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स विद एक्स एक्सेस, अब देखिए स्टूडेंट्स समझाने के लिए मैं डायग्राम बना देता हूं यहां पर, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। अब देखिए स्टूडेंट्स वो कहता है कि अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन, न्यूटन लिखा हुआ है इसमें कि ये फोर्स है। अब देखिए कितने एंगल पर है, उसने कहा 10 डिग्री एंगल। आप यूं समझें कि ये एक फोर्स है जिसने एक्स एक्स के साथ एंगल कितना बनाया हुआ है 10 डिग्री। ये आपके पास वेक्टर फोर्स है जो कि गिवन है आपको, कितना गिवन है 5.5 न्यूटन। आप डेटा में भी यहां पर लिख सकते हैं, एक वेक्टर है फोर्स F और वो कितना गिवन है 5.5 न्यूटन, और उसने एंगल x एक्स के साथ कितना बनाया हुआ है 10 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पढ़ लिया, एंड वेक्टर r, एक और वेक्टर r है विद मैग्नीट्यूड 4.3 मीटर मेक्स 80 डिग्री विद द x एक्सिस। एक और वेक्टर है r, उसने एंगल बनाया हुआ है कितना 80 डिग्री, तो 80 डिग्री राउंड अबाउट यहां पर बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये एंगल किसका है, फोर्स का है, जो क्योंकि 5.5 न्यूटन फोर्स है, ये वाला वेक्टर फोर्स है, इसने एंगल बनाया है 10 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स ये वेक्टर कौन सा है बताता है, वो r है, इसने एंगल कितना बनाया है x एक्सिस के साथ। तो जब वो कह रहा है कि विद x एक्सिस, तो आपने x एक्सिस से ही एंगल लेना होगा, और ये कितना एंगल है 80 डिग्री है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़े स्टूडेंट्स, विद x एक्सिस व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, और इनका आपने क्या लेना है स्टूडेंट्स, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो देखिए स्टूडेंट्स आपने एक तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और आपने क्या करना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनको क्वेश्चन मार्क कर दें, और यहां पर r आपको गिवन था कितना 4.3 मीटर, तो यहां पर भी लिख दें, और यहां पर भी डेटा में लिख दें। आपके पास जो r वेक्टर है वो कितना है 4.3 मीटर गिवन है आपको, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स इनका अपने डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, एंगल कौन सा लेंगे आप, देखिए स्टूडेंट्स जब आपने r और f का डॉट और प्रोडक्ट लेना है, तो जिन वेक्टर का आपने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा उन्हीं के बिटवीन का एंगल आप देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स इनके बिटवीन एंगल क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स यहां से यहां तक, देखो ये तो एंगल किसका है फोर्स का है, ये f वेक्टर का एंगल है 10 डिग्री, और ये r जो है उसका एंगल कितने का 80 डिग्री, वो भी फ्रॉम x एक्सिस है, क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है r और f का, तो इनके बिटवीन का एंगल कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये x एक्सिस से r का एंगल कितना है 80,
80 में से ये 10 माइनस कर लें तो ये 70 डिग्री एंगल आ जाएगा आर और एफ के बिटवीन का। ठीक हो गया, आर और एफ के बिटवीन का ये एंगल आ जाएगा आपके पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप करते हैं आर डॉट एफ इज इक्वल टू, अब यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो आर एफ डॉट है तो क्या होगा, कास थीटा होगा। आर की वैल्यू पुट करें स्टूडेंट्स, ये आर है, आर की वैल्यू कितनी है 4.3 इंटू एफ फोर्स 5.5 इंटू क्या है कास थीटा, थीटा कितना पुट करना है आपने 70 डिग्री, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इनको आप मल्टीपल कर देते हैं स्टूडेंट्स, 4.3 मल्टीपल 5.5 मल्टीपल काज 70, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आता है 8.08। ठीक हो गया, ये आपके पास यूनिट क्या होगा, क्योंकि इसका न्यूटन है इसका मीटर है, तो न्यूटन मीटर लिख देंगे यूनिट आप आर डॉट एफ का। ठीक हो गया, ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। नाउ आपने क्या फाइंड आउट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट भी तो फाइंड आउट करना है, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू क्या होगा, आर एफ क्रॉस की जगह पर क्या लिखेंगे हम साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स आर, अब आर आपके पास क्या गिवन है वो आप यहीं पुट करेंगे 4.3 और इंटू एफ, अब एफ जो है आपके पास वो कितना है 5.5 और साथ क्या है आपके पास साइन थीटा की जगह पर 70 डिग्री, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 4.3 मल्टीपल 5.5 मल्टीपल साइन 70, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आता है 22.22, तो आप इसको लिखते हैं 22.22 न्यूटन मीटर, ये क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट आ जाएगा आर और एफ का। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, एक क्या करना था आपने स्टूडेंट यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था, दूसरा आपके पास डॉट प्रोडक्ट था। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट भी आ गया आपके पास, क्रॉस प्रोडक्ट भी आ गया, क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4, इसको पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर। अब देखिए स्टूडेंट्स पहले क्या लिखा हुआ है डॉट, फिर क्या है क्रॉस, तो पहले देखिए स्टूडेंट यहां पर हमें वेक्टर यहां पर भी गिवन नहीं है, यहां पर भी हमें पता नहीं है कि वेक्टर कौन से हैं, तो यहां पर भी हम सपोज करेंगे कि वेक्टर एक ए है दूसरा बी है, इसलिए यहां पर लिखता हूं स्टूडेंट्स मैं डेटा में, लेट वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर दूसरा बी। अब क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पहले कहते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो कितना है, ये है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो कितना है 6 है, तो देखें स्टूडेंट्स पहले डॉट प्रोडक्ट कहा है तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, किसके इक्वल है 6√3। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, देखें इसको आप एक स्टेप कर लें, यहां पर डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना स्टूडेंट्स ए बी क्या होता है आपके पास डॉट है, तो डॉट की जगह पर क्या आ जाता है cos थीटा, तो ए बी cos थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 6√3। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद है क्रॉस प्रोडक्ट, तो अब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा ए क्रॉस बी होगा और वो किसके इक्वल है 6 के, 6 लिख दें, ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा लिख दें इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन आप 2 कह दें। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पढ़े, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हमने वेक्टर्स के बिटवीन क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, एंगल फाइंड आउट करना है ना, कौन से वेक्टर्स, एक वेक्टर ए है दूसरा बी है, तो अब यहां पर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एंगल थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 पर 1 को डिवाइड करें, क्यों, ताकि साइन थीटा ओवर cos थीटा क्या आ जाए tan थीटा बन जाए। अगर मैं 1 पे करता हूं 2 को तो cos ओवर साइन थीटा वो cot बन जाएगा। ठीक हो गया, तो वो कैलकुलेटर से लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपने क्या करना है इक्वेशन 2 पर 1 को डिवाइड करना है ताकि साइन ओवर cos बने, उसको tan बनाए आप। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो अब देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 क्या है, ए बी साइन थीटा
इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड पर इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड डिवाइड करें तो ए बी cos थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, इसकी राइट साइड पर इसकी राइट साइड डिवाइड कर लें आप, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास ए बी के साथ ए बी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो साइन थीटा ओवर cos थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू 6 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 का रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इस साइड पर आ जाएगा, तो टेन इनवर्स 1/√3 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अब आपने टेन इनवर्स लेना है, शिफ्ट टेन लिखना है तो टेन इनवर्स बन जाएगा, तो 1/√3। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आता है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल आ गया बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, जो कि हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना था, हमें रिक्वायर्ड था। क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।